सो गाइज यहाँ से स्टार्ट होता है दूसरा पार्ट इसका। जैसा कि आपने पिछले चैप्टर में देखा था, हमारे हीरो की जो बॉडी होती है उसे उसका मास्टर चेंज करने वाला होता है। उसकी ट्रैश बॉडी को वो बहुत ज्यादा ही सुपर ऑसम बनाने वाला होता है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर कैसे हमारे हीरो की बॉडी को वो ऑसम बनाएगा। और गाइज वहीं पे हमारा हीरो पूछ रहा होता है कि मास्टर, अगर आपके पास इतनी अच्छी टेक्निक थी ही तो आपने पहले इसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया? जब आप जिंदा थे तो आप किसी को भी ट्रैश को अच्छा बना सकते थे, बढ़िया मार्शल आर्टिस्ट बना सकते थे, तो आपने क्यों नहीं बनाया? तो इस पे गाइज मास्टर चिल्लाते हैं और कहते हैं, छोकरे तेरे को नहीं मालूम, इस टेक्निक को इस्तेमाल करने के बाद आपका शरीर गल जाएगा, आपकी आत्मा तक गल जाएगी। इस वजह से अगर मैं किसी भी ट्रैश टैलेंट लड़के को अगर अच्छा मार्शल आर्टिस्ट बनाता तो वो बहुत ज्यादा ही अच्छा हो जाता, पर छोकरे मैं मर जाता। इस पे हमारे हीरो कहता है, पर अब आप इसका इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? अगर आप मरी जाएंगे तो इस पे मास्टर कहता है, छोकरे मैं अब सोल फॉर्म में हूं, मेरी कोई रियल बॉडी नहीं है, इसलिए मेरी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचेगा और मैं आराम से किसी भी बेकार से लड़के को अच्छा मार्शल आर्टिस्ट बना सकता हूं इस टेक्निक का इस्तेमाल करके। इस पे गाइस हमारा हीरो पूछता है, अगर आप किसी को भी बना सकते हो तो जो लोग पहले आपके पास गए हुए थे उनको आपने क्यों नहीं बनाया? इस पे मास्टर एक और मुक्का मारते हुए कहता है, छोकरे बेवकूफ हो गया है क्या यार तू? एक बात बता, मैंने क्या कहा? इस टेक्निक का काम यह है कि ये ट्रैश लड़कों को अच्छा बनाती है, टैलेंटेड बनाती है, पर टैलेंटेड को ये थोड़ी टैलेंटेड बनाएगी, वो पहले से ही टैलेंटेड थे और तू ट्रैश है, समझा ना? इस पे हमारा सोचता है, क्या मैं इतना ज्यादा ट्रैश हूं कि मैं कुछ नहीं कर सकता? वहीं पे मास्टर कहते हैं कि जो पहले हंटर्स थे उनके अंदर पहले ही बहुत ज्यादा ही एनर्जीज आ चुकी हैं, पहले से ही वो किसी महान शक्ति के साथ कनेक्ट हो चुके हैं, जिसकी वजह से वो मेरी टीचिंग्स को, मेरी क्यूआई को नहीं ले सकते हैं। पर तू छोकरे, तेरे पास कोई भी एनर्जी नहीं है, तू नेक्रोमांसर बन चुका है, तू डेड को समन कर सकता है, पर फिर भी अभी तक तू पावरफुल उन सब के साथ नहीं बना हुआ है, इसलिए तेरे को मैं अच्छे से सिखा सकता हूं। गाइस ये सुनने के साथ ही हमारे लिए सोचता है, यार ये तो बहुत ज्यादा ही अच्छा सिचुएशन है, अगर मैं एक नेक्रोमांसर भी बन जाता हूं, उसके बाद ये सारे टैलेंट को मैं सीख जाता हूं जो मास्टर मुझे सिखाना चाहते हैं, तब तो ये विन विन सिचुएशन होगी। मैं भी जीत जाऊंगा, मेरे स्केलेटन भी जीत जाएंगे, मास्टर भी जीत जाएंगे, उनका भी काम हो जाएगा, मेरा भी काम हो जाएगा। और गाइस तभी मास्टर पूछता है, छोकरे क्या तू तैयार है ये सब करने के लिए, ट्रेनिंग करने के लिए? इस पे हमारा हीरो चिल्लाता है, यस सर मैं तैयार हूं मास्टर। गाइस इसी के साथ ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है, जहां पे हमारा हीरो सबसे पहले चिल्लाता है, वो भी थोड़ी बहुत नहीं बल्कि बहुत तेज से चिल्लाता है। ये देख के मास्टर कहते हैं, छोकरे ये तो अभी स्टार्टिंग हुई है, अभी तो पार्टी बाकी है, मैंने तो बस अभी तुझे छुआ है। तो इस पे हमारे हीरो कहता है, पर मास्टर ये बहुत ज्यादा ही दर्द कर रहा है। इस पे मास्टर कहते हैं, ठहर जा, इतनी देर से अगर तू कांपता रहेगा ना तो कुछ नहीं हो पाएगा, रुक मैं अभी अपनी टेक्निक स्टार्ट करता हूं। और गाइस इसी के साथ मास्टर बहुत ज्यादा ही एक्यूपंक्चर्स को हमारे हीरो के खोलने लगते हैं अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए, और हमारे हीरो की जो इनर पावर होती है वो बढ़ती जाती है। पर गाइस हमारे हीरो को बहुत बुरी तरीके से दर्द हो रहा होता है, जिसकी वजह से हमारा सिस्टम विंडो कहता है कि आपकी एक स्किल अनलॉक हो चुकी है, जो कि पेन एंड्योरेंस की स्किल है, जो कि आगे भी ग्रोथ हो सकती है। क्योंकि गाइस हमारा हीरो इतना तगड़ा पेन सहन कर रहा होता है, इसकी वजह से ही ये स्किल तक खुल गई। गाइस वहीं पे फाइनली हमारे हीरो के सारे मेरिडियंस खुल जाते हैं, और तभी मास्टर कहते हैं कि अरे यार तुम्हारी ये बॉडी ये कमाल की है यार, तुम्हारी बॉडी तो वीक है पर तुम्हारा जो सहने का एबिलिटी है ना वो सच में बहुत ज्यादा ही लाजवाब है। अगर तुम ऐसे ही ताकतवर बनने के लिए सहते रहे सब कुछ तो कमाल की बात हो जाएगी, तुम एकदम पावरफुल इंसान बन जाओगे। तो इस पे हमारे हीरो कहता है, मास्टर क्या अब मैं जा सकता हूं? मेरी ट्रेनिंग तो खत्म हो गई ना? मास्टर कहता है, छोकरे तेरी तो खत्म हो गई है पर इन स्केलेटन्स की अभी बाकी है ट्रेनिंग, समझ गया ना? इसलिए यहीं रहे, कहीं जाने की तेरे को जरूरत नहीं है। और गाइस इसी के साथ मास्टर इन सारे स्केलेटन्स को ट्रेन करने लगते हैं, और मास्टर बताते हैं कि इन सब के पास कोई मसल्स नहीं है, इन स्केलेटन्स के पास कोई मांस नहीं है इनके शरीर पे, पर फिर भी जो मेरिडियंस की टेक्निक मैं तुम पे इस्तेमाल कर रहा हूं ना, मैं वो इन स्केलेटन्स पे भी इस्तेमाल कर रहा हूं। पर उससे पहले इन सबको अपना लोअर बॉडी को ताकतवर बनाना बहुत ज्यादा ही जरूरी है। ये हॉर्स स्टैंस में कर रहा हूं ना, ये मेरे समय की एक मार्शल आर्ट टेक्निक है, जिससे आप अपने नीचे के पैरों को बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्गेस्ट कर सकते हो, और मैं ये स्केलेटन्स को भी सिखा रहा हूं, तुम भी ये सीखो। गाइस वहीं पे हमारा हीरो भी ये टेक्निक कर रहा होता है और सोच रहा होता है, अरे यार अभी मैं वो टेक्निक करके खाली हुआ था, अब मुझे ये करना पड़ रहा है यार, ये बहुत बुरी चीज है, बहुत बुरी चीज है, नहीं ये हद से ज्यादा हो रहा है, हद से ज्यादा हो रहा है। वहीं पे गाइस हमारा हीरो लेट जाता है एकदम, और ये ट्रेनिंग फाइनली खत्म हो जाती है। और तभी हमारे मास्टर कहते हैं कि छोकरे आज की ट्रेनिंग खत्म हो गई, पर याद रखना मैं यहाँ पे नहीं हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि तू एकदम आराम से रेस्ट कर सकता है, डेली यहाँ पर आकर जॉगिंग करना है, तुझे ये सब ट्रेनिंग सारी करनी है, समझ गया ना? अगर तूने ये सब ट्रेनिंग नहीं की तो मुझे बुलाने की सोचना भी मत। और गाइस इसी के साथ हमारा हीरो के सामने मास्टर चले जाते हैं, जिसकी वजह से सिस्टम विंडो भी कहता है कि ये जो मार्शल डिवाइन आर्ट है ना उसका जो टाइमिंग था वो खत्म हो चुका है, और अब आप इसे 24 घंटे बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं पे हमारे हीरो कहता है, अरे मेरे कंकालो। तो इस पे कंकाल दांत हिलाते हुए कहता है, हाँ बोलिए क्या हुआ? इस पे हमारे हीरो
कहता है प्लीज मुझे उठा लो, और गाइस वो सब उठाकर हमारे हीरो को वहां से ले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हमें मर्सनरी गिल्ड दिखाया जाता है जहां पे हमारा हीरो पहुंच चुका होता है और दरवाजा खोलते ही वो अंदर घुसता है। तभी टीम लीडर कहते हैं अरे डोंगुन तुम आ गए, तुम्हें पता है तुमसे कुछ लोग मिलने के लिए आए हैं, ये पिछले बार जो तुम डंजन में गए थे ना उसके सर्वाइवर्स हैं। गाइस तभी हमारा हीरो इन बंदों को देखता है और सोचता है हाँ यार ये तो वही सर्वाइवर्स है, पर यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं। वहीं पे गाइस ये बंदा उठता है और हमारे हीरो को कहता है अरे नेक्रोमेंसर हो ना तुम पिछले बार वाले, तुम तो बहुत ज्यादा ही अलग दिख रहे हो यार, तुम्हारा शरीर एकदम पंप हो गया है, तुमने बॉडी शॉडी बना ली है क्या। गाइस देखते ही हमारा हीरो सोचता है अरे हाँ यार मेरा बॉडी क्या ये सच में पंप हो गया है, क्या मास्टर की वो 30 मिनट में रेडियंस सही करने वाली चीजें सच में काम कर गई क्या, 30 मिनट में ही मेरा बॉडी इतना ज्यादा पंप हो गया, सच में मैं ताकतवर फील कर रहा हूं। और गाइस तभी इन सबको देखकर हमारा हीरो सोचता है पर एक मिनट ये सब यहाँ पर मेरे से मिलने क्यों आए हैं। वहीं पे गाइस हमारा हीरो पूछता है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। इस पे ये बंदा कहता है अरे हाँ मुझे माफ करना, मैंने तो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया ही नहीं, मैं एक सी रैंक हंटर हूं और मेरा नाम कांग जेहो है। जब मैं तुमसे पिछली बार मिला था ना तो मैंने वहां पर तुम्हारे स्किल्स को देखकर सोच लिया था कि अगर हम यहाँ से जिंदा बचते हैं तो मैं तुम्हारे साथ मिलकर एक पार्टी जरूरी बनाऊंगा और तुम्हारे साथ मिलकर काम करूंगा, तो चलो आज से हम लोग पार्टी बना लेते हैं। इस पे हमारे जो कहता है ऐसी बात है क्या, चलिए मैं भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूं, मैं एक नेक्रोमेंसर हूं और मैं बस ई रैंक का हूं और मेरा नाम जू डूजुन है। तो इस पे ये जो सी रैंक का हंटर कांग जेहो होता है वो कहता है कि मैंने सुना कि तुम बहुत ज्यादा ही पैसों की जरूरत है तुमको और पैसे जुटाने के लिए तुम दर दर की ठोकरें खा रहे हो। गाइस सुनते ही हमारा हीरो टीम लीडर की तरफ देखता है और सोचता है अरे ससुरे टीम लीडर तूने सबको बता दिया इसके बारे में जो मैं छुपाना चाहता था। वहीं पे कांग जेहो कहता है कि देखो अगर तुम्हें सच में पैसों की जरूरत है तो मेरे पास एक डंजन है जो कि कुछ दिनों पहले ही सी रैंक का अवेकन हुआ है और तुम जैसे ही लोग उस डंजन में रिक्वायरमेंट है। ये डंजन थोड़ा ट्रिकी है, यानी बहुत ज्यादा ही मुसीबत आ सकती है, पर सी रैंक हंटर्स और तुम्हारे लिए ये मुसीबत की बात नहीं होगी और इस बार हम तुम्हें पोर्टर के रूप में नहीं बल्कि एक टीम मेंबर के रूप में लेके चलेंगे। पिछली बार हमने सुना था कि इस डंजन में जो गया था उसे एक पावर पोशन मिला था। गाइस सुनने के साथ ही हमारे हीरो आश्चर्यचकित हो जाता है और कहता है क्या उसे एक पावर पोशन मिला था। और गाइस तभी हमारे हीरो पावर पोशन के बारे में बताने लगता है कि एक ऐसे प्रकार का पोशन होता है जो अगर कोई पी लेना तो उसकी जो जितनी भी कर्सेस हैं और जो भी उसके अंदर दिक्कत है वो ठीक हो जाएगी, वो हील हो जाएगा एकदम परफेक्ट तरीके से और मार्केट में इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा ही खतरनाक है। वहीं फिर कांग जेहो से हमारा हीरो पूछता है एक बात बताओ क्या मेरा भी शेयर उसमें होगा। इस पे कांग जेहो कहता है ऑफ कोर्स होगा यार, हम तुम्हें पोर्टर के रूप में थोड़ी ना ले जा रहे हैं, हम तुम्हें टीम मेंबर के रूप में ले जा रहे हैं, इसलिए तुम्हारा वहां पे शेयर जरूर होगा, वो भी अच्छा खासा शेयर। और गाइस तभी सुनते ही हमारा हीरो सोचने लगता है अरे वाह मेरा उस पोशन में शेयर होगा, वो पोशन को अगर हम बेचते हैं तो हमें 50 मिलियन रुपीस मिलेंगे और अगर 50 मिलियंस को 6 भाग में डिवाइड कर दें क्योंकि 6 लोग जा रहे हैं तो उस हिसाब से मेरा हिस्सा बनेगा 8.5 मिलियन रुपीस। 8.5 मिलियन रुपीस ये तो बहुत ज्यादा होते हैं यार, मैं तो एकदम माला माल हो जाऊंगा एक ही डंजन में जाकर। और गाइस तभी कांग जेहू पूछता है तो बताओ क्या तुम अंदर चलोगे। इस पे हमारे हीरो पहले सोचता है उसके बाद कहता है ठीक है मैं चलने के लिए तैयार हूं। ये सुनते ही कांग जेहू कहता है ठीक है मैं तुम्हें एक लोकेशन भेज देता हूं, हमसे अगले दिन जब जाना है हमें उस दिन जाकर हमें उस लोकेशन में मिलना। और गाइस तभी सीन शिफ्ट होता है, हमारा हीरो ट्रेनिंग ग्राउंड में पहुंच जाता है जहां पे स्केलेटन्स ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और वहीं पे हमारा हीरो सिचुएशन बता रहा होता है मास्टर को कि मास्टर मुझे एक डंजन में जाने की रिक्वेस्ट आई हुई है। इस पे मास्टर कहते हैं तुम्हें पता भी है तुम कितने कमजोर लड़के हो, तुम्हें अपने पावर्स का अंदाजा भी नहीं है कि तुम कितने ज्यादा कमजोर हो और तुम एक डंजन में जाना चाहते हो और वहां पे मॉन्स्टर्स को मारना चाहते हो, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तो इस पे हमारे हीरो कहता है हम लोग कुछ नहीं कर सकते मास्टर, यहाँ के जो आदमी और लोग होते हैं ना जो हंटर्स होते हैं वो लोग इसी प्रकार से अपने आप को स्ट्रॉन्गेस्ट बनाते हैं और वैसे भी मेरे को पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है, अगर मेरे पास पैसे नहीं होंगे तो मैं खाऊंगा पीऊंगा रहूंगा कहां, आप ही सोचिए। गाइस सुनते ही मास्टर कहते हैं बात में तुम्हारी दम तो है, चलो ठीक है मैं तुम्हें इजाजत दे देता हूं। ये सुनते ही गाइस हमारे हीरो कहता है अरे वाह मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पर तभी मास्टर गुस्साते हुए कहते हैं पर फिर भी मैं ट्रेनिंग को रुकने नहीं दूंगा, समझ गए ना, हमारे पास समय बहुत ज्यादा ही कम है। ठीक है तो वैसे भी तुम मुझे डंजन के अंदर तो समन कर ही सकते हो ना। इस पे हमारे हीरो कहता है हाँ मैं समन कर सकता हूं आपको। फिर मास्टर कहते हैं ठीक है तुम मुझे डंजन के अंदर समन करोगे और मैं तुम्हें वहीं पर ट्रेन करूंगा, समझ गए ना। चलो ठीक है अब वक्त आ चुका है तुम्हारे 30 मिनट मेरिडियन एक्सरसाइज का। और गाइस हमारा हीरो कहता है क्या इतनी जल्दी टाइम आ गया, नहीं मास्टर एक मिनट रुकिए रुकिए रुकिए। पर गाइस तभी हमारा हीरो जोर से चिल्लाता है क्योंकि मास्टर उस पे मेरिडियंस की टेक्निक एक्टिवेट कर देते हैं और वो बहुत तेजी से कहा रहा होता है। और गाइस तभी 30 मिनट बीत जाते हैं जहां पे हमारे हीरो को पूरी तरह ट्रेनिंग मिल जाती है। पर तभी वो अपने स्टेटस विंडो पे देखता है जहां पे उसका जो पेन टॉलरेंस नाम का स्किल होता है वो और ज्यादा ही लेवल अप हो चुका होता है और उसके 2 इफेक्ट खुल चुके होते हैं। पहला इफेक्ट यह है कि आपको दर्द महसूस नहीं होगा और जैसे जैसे आपको ज्यादा दर्द होता जाएगा उतना ही आपकी जो सेंसिटिविटी है ना वो नम होती जाएगी यानी कम होती जाएगी, इसका मतलब आपको दर्द अब फील ही नहीं होगा। गाइस हमारा हीरो सोच रहा होता है अगर मेरे पास ये स्किल ना होता ना तो मैं इतना देर तक पेन को सहन नहीं कर पाता। वहीं पे मास्टर कहते हैं अरे वाह बच्चे वाह तुमने तो बहुत अच्छा कमाल दिखा दिया,
तुम इतने देर तक इस दर्द को संभाले रहे, ये देखकर मैं आश्चर्यचकित हूं। और तुम्हारे इस दर्द संभालने की टेक्निक को देखकर लग रहा है कि तुम और ज्यादा दर्द को संभाल सकते हो, इसलिए कल से हम और ज्यादा ही ताकत से तुम्हें और दर्द देंगे, और जो ट्रेनिंग मेथड है ना तुम्हारे बोन्स को सही करने का, वो मैं बढ़ा दूंगा। गाइस सुनते ही हमारे हीरो आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि क्या क्या मास्टर, ऐसा मत बोलिए यार, मैं पहले से ही बहुत ज्यादा दर्द सह रहा हूं। हमारे मास्टर कहते हैं छोकरे चलो ये सब काम तो हो गया, अब रियल चीज पे आते हैं। अब तुम लोग जल्दी से सभी लोग इकट्ठा हो जाओ। गाइस सारे स्केलेटन्स इकट्ठा हो जाते हैं और तभी मास्टर कहता है देखो आज से मैं तुम लोग को रियल चीज सिखाऊंगा। मैं जब जब तुम लोग को फिजिकल ट्रेनिंग करवाऊंगा तब तब मैं तुम लोग को एक नई स्किल सिखाऊंगा, एक बंदे को हर रोज एक नई स्किल सिखाऊंगा। पर मैं किससे स्टार्ट करूं? चलो ठीक है, तुम जो स्केलेटन हाथ में स्वॉर्ड लिए हो तुम आगे आ जाओ छोकरे, तेरे को मैं सबसे पहले सिखाऊंगा। और वहीं पे गाइस हमारा स्केलेटन हमारे हीरो को देख रहा होता है। हमारा हीरो फिर इस स्केलेटन के बारे में बताते हुए कहता है कि ये एक नॉर्मल स्केलेटन है जो कि स्वॉर्डमैन स्केलेटन के नाम से जाना जाता है, और इसके पास कोई खास एबिलिटी नहीं है, बस ये तलवार को घुमा सकता है, फिरा सकता है और उसे अटैक कर सकता है। इस पे मास्टर कहते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि स्वॉर्डमैनशिप स्किल को अच्छा भी किया जा सकता है और उसे प्रॉपर ट्रेनिंग मेथड से अच्छा बनाया जा सकता है। तो चलो दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो स्केलेटन। और गाइस तभी ये स्केलेटन बहुत ज्यादा ही नर्वस हो जाता है, पर तभी हमारा हीरो इसके पास जाता है और कहता है स्केलेटन डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्डमैन बना दूंगा, पर इसमें हो सकता है कि तुम्हारी कुछ हड्डियां टूट जाए। और गाइस ये बोलते ही ये स्केलेटन बहुत ज्यादा ही डर जाता है। पर गाइस तभी ये स्केलेटन अपने सारे स्वॉर्डमैन को दिखाने लगता है जो भी वो कर सकता है। पर तभी मास्टर हमारे हीरो के पास जाते हैं और कहते हैं छोकरे एक बात बता, तेरी नजर में स्वॉर्डमैनशिप का क्या मतलब है, आखिर वो क्या होता है। तो इस पे हमारा हीरो कहता है कि स्वॉर्डमैनशिप बहुत ज्यादा ही सिंपल होती है मास्टर, वो बस स्लैशेस होते हैं बहुत सारे उसमें, और आप जिस तरीके से अपने ओपोनेंट को हरा सकते हैं उसी को स्वॉर्डमैनशिप कहते हैं। इस पे मास्टर कहते हैं अरे बेवकूफ, तेरे से बस इसी आंसर की उम्मीद थी, कितना सड़ा हुआ आंसर दिया है तूने। पर तूने एक बात सही कही है कि स्वॉर्डमैनशिप बस कट करने का ही एक तरीका होता है जो कि आप खुद डेवलप करते हो। तो ठीक है जैसा तूने कहा ना, ये ले एक डंडा उठा। और गाइस तभी मास्टर उसकी तरफ एक डंडा फेंक देते हैं और तभी हमारा हीरो उस डंडे को उठा लेता है और मास्टर कहते हैं कि इस डंडे का इस्तेमाल कर, और जिस प्रकार से तेरे को जो टेक्निक आती है, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई स्पेसिफिक टेक्निक हो, तो जो भी कर सकता है इस डंडे से वो करके दिखा, जो अटैक मार सकता है, जो कट कर सकता है, जो स्लैश मार सकता है वो स्लैश मार के मेरे को दिखा। और गाइस तभी हमारा सोचता है क्या बस यही करना होगा। और गाइस तभी हमारा हीरो उस डंडे को उठाकर बहुत ज्यादा या करके स्वॉर्डमैनशिप चलाने लगता है, वो अंड बंड हर जगह में मार रहा होता है। और गाइस तभी ये करने के बाद हमारा मास्टर कहता है हाँ बच्चे तू बहुत ज्यादा ही अच्छा कर रहा है, इसी को स्वॉर्डमैनशिप कहते हैं। ये सुनते ही हमारा हीरो कहता है इसे स्वॉर्डमैनशिप कहते हैं, मैं यहाँ पर स्वॉर्डमैनशिप कर रहा था, मुझे तो लगा बस मैं डंडे को हिला रहा था, बस ऐसे जैसे मार रहा था, आपने कट करने को कहा था मैं बस कट कर रहा था। तो इस पे हमारे मास्टर कहते हैं हाँ बेशक तू कट कर रहा था, पर धीरे धीरे तू उस स्वॉर्डमैनशिप को दिखा भी रहा था कि तू क्या कर सकता है, और अगर हम इसमें पावर डाल दें, तेरे कट्स में अगर हम पावर डाल दें तो ये किसी को भी मार सकती है। और इसी तरह स्वॉर्डमैनशिप बनती है, समझा ना, किसी की भी स्वॉर्डमैनशिप उसे सिखाई नहीं जाती, बल्कि ट्रू नेचर से जो स्वॉर्डमैनशिप सीखता है वो ज्यादा बेटर होती है। अगर मैं तुझे स्वॉर्डमैनशिप सिखाता तो मैं सिर्फ तुझे ही नहीं सिखाता बल्कि स्केलेटन को भी सिखाता और सबको सिखाता, पर जो तू खुद सीखेगा ना वो तेरी खुद की स्वॉर्डमैनशिप होगी, और आज तूने जो किया है वो तेरा खुद का स्वॉर्डमैनशिप था। इस बात को याद रखना, नेचर की भी यही चीज होती है कि अगर आप किसी भी नेचर में पावर डाल देते हो तो वो बहुत ज्यादा ही पावरफुल बन जाती है। इसी प्रकार से अगर आप किसी स्वॉर्डमैनशिप को चलाते हो और उसमें पावर डाल देते हो तो वो भी बहुत ज्यादा ही पावरफुल बन जाएगी। कुछ समझ में आया तेरे को मैं जो कह रहा हूं? इस पे हमारे कहता है मुझे कुछ समझ में नहीं आया मास्टर। इस पे मास्टर कहते हैं अरे बोका इंसान, चल ठीक है मैं तेरे को छोकरे दिखाता हूं कि जो स्वॉर्डमैनशिप मैं तुझे सिखा रहा हूं अगर वो तूने सीख लिया और उस स्वॉर्डमैनशिप बोन ने सीख लिया, उस स्केलेटन ने सीख लिया, तो फिर तुम लोग के पास कौन सी शक्तियां आ जाएंगी। और गाइस तुरंत ही मास्टर एक स्लैश दे मारते हैं जिससे कि वहां का जो आसमान होता है उसके बादल तक फट जाते हैं। ये देख के हमारे बहुत ज्यादा ही सरप्राइज होता है और वो सोच लेता है कि अरे वाह मास्टर सच में ये कमाल की स्किल दिखा रहे हैं, इसका मतलब मैं भी कर सकता हूं इसे। तो चलो देखते हैं कि अगर मैं इसमें पावर डाल देता हूं तो क्या होगा। और गाइस तुरंत ही जो स्लैशेस हमारे हीरो ने मारे होते हैं पहले, उसी स्लैश को वो डंडे पकड़कर फिर से मारने लगता है, पर इस बार उन स्लैशेस में पावर्स होते हैं, वो अपने पावर का इस्तेमाल करता है इस बार, जिसकी वजह से सिस्टम विंडो कहता है कि आपने कुछ कर दिखाया है, जिसकी वजह से आपकी जो स्किल है स्लैश नाम की जो कि सी रैंक की है वो एक्टिवेट हो चुकी है, अनलॉक हो चुकी है, और अब ये ग्रोथ भी कर सकती है, आगे इसका रैंक बढ़ भी सकता है। और गाइस इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, हमें ब्लू गिल्ड दिखाई जाती है जहां पे गिल्ड मास्टर की परांग बैठा होता है जो कि एक मास्टर आर्चर होता है, और इसका पूरे वर्ल्ड में एस रैंक का 58 रैंक होता है। और गाइस तभी ये जो की सोयल होती है वो वहां पे बैठी होती है, जिसे देखकर की परांग पूछता है कि
कि यार तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, कोई काम है मुझसे तो बोलो। तो इस पे की सोयल पूछती है भैया एक बात बताइए, क्या ऐसा हो सकता है कि अचानक से एक ही दिन में कोई इतना ज्यादा पावरफुल बन गया हो कि वो कमाल कर जाए, आसमान लाल कर जाए, जमीन फाड़ दे और खुद सुल्तान बन जाए। तो इस पे की परांग कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। इस पे की सोयल कहती है पर मैंने ऐसा होते हुए देखा है। तो इस पे की परांग कहता है देखो अगर सच में ऐसा हुआ होगा और मान लो कि उसने किसी जगह से एक रेयर अपॉर्चुनिटी पा ली या फिर कोई पोशन पा लिया या फिर कोई आइटम पा लिया जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्गेस्ट बन गया है, पर फिर भी उसे कुछ दिन लगेंगे उस पावर को गेन करने में, अपने अंदर एक्सेप्ट करने में, उसे पावर को सीखने में, उसके साथ एक रिश्ता बनाने में। पर एक चीज और भी हो सकती है कि वो बंदा अगर अचानक से पावरफुल बन गया है तुम्हारे सामने तो इसका मतलब वो अपने पावर्स को बहुत दिन से छुपा रहा था। तो इस पे की सोयोंग कहती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। गाइस इस पे की परंग कहता है हाँ मैं जानता हूं ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि तुम्हारे पास एक आंखें हैं जो कि खुद एक स्किल है जिससे कोई भी नहीं बच सकता है। गाइस सच में सोयोंग के पास एक ऐसी आंखें होती हैं जिससे कि अभी तक कोई भी नहीं बच पाया है, वो सबकी एबिलिटीज को देख सकती है क्योंकि उसके पास एक एबिलिटी होती है सर्च नाम की जो कि एस रैंक की होती है। और गाइस तभी की सोयोंग सोच रही होती है यार ऐसा कैसे हो सकता है, एक ऐसा डंजन जिसमें एक ऐसा मास्टर रहता है जो कि मुझे तक हरा गया, मैं कभी भी हार नहीं मानी हूं, कोई भी मुझे आज तक नहीं हरा पाया, पर वो मास्टर मेरे को कई बार हरा गया, पर वो डी रैंक का हंटर उसने उस मास्टर को हरा दिया। ऐसा कैसे हो सकता है यार, क्या वो सच में अपनी शक्तियां छुपा रहा था? नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। पर आखिर उसने हराया कैसे मास्टर को? उसने मुझसे वादा किया था कि जैसे वो ठीक हो जाएगा वो मेरे को सारी बातें बताएगा, तो चलो उससे खुद ही पूछ लेते हैं। और गाइस तभी कि सोयोंग के इस मुंह के रिएक्शन को देखकर कि परांग कहता है अरे अरे मेरी बहना क्या बात है यार, क्या चीज है तुम्हें जो इतना डिस्टर्ब कर रहा है, मुझे भी बताओ। और मैंने तुम्हें कभी भी किसी व्यक्ति के बारे में बात करते हुए नहीं सुना, तुम हमेशा स्वॉर्डमैनशिप के बारे में ही बात करती रहती हो। आखिर कौन है वो लौंडा जिसके बारे में तुम सोच रही हो, मुझे भी बताओ, क्या मैं तुम्हारी मदद करूं उससे बात करवाने में? इस पे की सोयोंग वहां से जाते हुए कहती है नहीं भैया छोड़ो इस बात को, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। गाइस सीन शिफ्ट होता है, हमें वो सी रैंक का डंजन दिखाया जाता है जहां पे हमारा हीरो और कांग जेहो वहां पे होते हैं, जहां पे हमारा हीरो आता है। और तभी हमारे हीरो को देखकर कांग जेहो कहता है अरे वाह तुम बताए हुए टाइम पे पहुंच गए यार, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। मैंने तुम्हें जो मैसेज भेजा था ईमेल के द्वारा वो तूने देखा ना? तो इस पे हमारा हीरो कहता है हाँ मैंने उसे देख लिया था, इसमें डंजन का लोकेशन और डंजन किस प्रकार का होने वाला है वो लिखा हुआ था जो कि डेजर्ट था, यानी ये जो डंजन है वो डेजर्ट डंजन है, इसीलिए मैंने सनस्क्रीन पैक कर लिया है और ठंडे ठंडे पानी भी बहुत ज्यादा ही पैक कर लिया है। इस पे गाइस ये जो कांग जेहो होता है वो कहता है बहुत अच्छे बहुत अच्छे। पर गाइस तभी हमारा हीरो आसपास देखता है जहां पे पहले से ज्यादा लोग होते हैं, क्योंकि हमारे हीरो को डिटेल मिली होती है कि आखिर कितने लोग इसमें जा रहे हैं, 6 लोग जा रहे हैं। पर हमारा हीरो देखता है कि वहां पे 2 लड़कियां और होती हैं। तो इस पे कांग जेहो कहता है कि अरे अरे वो एफ रैंक की पोर्टस हैं जिन्हें मैं ले लिया क्योंकि ये भी हमारा बहुत ज्यादा ही हेल्प करने वाली है अंदर। गाइस सुनते ही हमारे हीरो सोचता है ठीक बात है, क्योंकि अंदर डंजन के बहुत ज्यादा ही एक्स्ट्रा चीजें भी मिलती हैं और काफी ज्यादा कोर्स भी मिलते हैं जिसको हम कलेक्ट नहीं कर सकते हैं मॉन्स्टर्स के लड़ने समय, इसलिए ये पोर्टर्स होंगी हमारे साथ तो हमें बहुत ज्यादा ही मदद हो जाएगी। और गाइस ये कहा सुनी के साथ ही हमारा हीरो और कांग जेहो डंजन के अंदर चले जाते हैं जो कि एक डेजर्ट डंजन होती है। सिस्टम विंडो भी कहता है कि आप इस डेजर्ट डंजन में आ चुके हैं, पर यहाँ का जो हार्श एनवायरनमेंट है ना उसकी वजह से आप पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, जिसकी वजह से आपका जो सभी स्टैट्स है ना वो 10% गिर चुके हैं। गाइस सच में वहां पे बहुत ज्यादा ही गर्मी होती है, सारे हंटर्स भी कह रहे होते हैं हाँ यार यहाँ पे बहुत ज्यादा ही गर्मी है यार, बहुत ज्यादा ही गर्मी है। सारी जो लड़कियां हंटर्स भी होती हैं वो भी बहुत ज्यादा ही गर्मी का फील कर पा रही होती हैं। पर तभी हमारा हीरो सोच रहा होता है कि यार सच में यहाँ पे गर्मी तो बहुत ज्यादा है, पर जो मास्टर के साथ मैं ट्रेनिंग कर रहा था ना वो ट्रेनिंग में ज्यादा मुझे दिक्कत हो रही थी, इसकी वजह से ये गर्मी मुझे कोई इफेक्ट नहीं दे सकती है। और गाइस तुरंत ही हमारा हीरो अपने नेक्रोमैंसर एबिलिटी का इस्तेमाल करता है और अपने सारे नेक्रोमैंसर जो कि 5 होते हैं उन्हें समन कर लेता है। और तभी नेक्रोमैंसर्स को देखकर वहां पे जो हंटर्स होते हैं वो कहते हैं अरे वाह यार ये नेक्रोमैंसर तो पहले से ज्यादा ताकतवर लग रहे हैं, क्या किया तुमने इनके साथ? और गाइस तभी कांग जेहो ताली बजाते हुए कहता है सभी लोग ध्यान दो, देखो ये डंजन में मॉन्स्टर्स अपीयर होने वाले हैं जो कि बहुत बड़े बड़े सांप और बिच्छू होने वाले हैं, इसलिए प्लीज आप लोग सतर्क रहिए। गाइस सुनते ही सारे हंटर्स कहते हैं क्या सांप होने वाले हैं? यार मुझे सांप से बहुत ज्यादा ही डर लगता है। इस पे दूसरा हंटर कहता है अरे चिंता मत करो, ये सांप होंगे भी तो ज्यादा क्या होंगे, सी रैंक के ही होंगे ना, ज्यादा उससे क्या हो सकते हैं। और गाइस तभी सभी आगे बढ़ने लगते हैं, स्केलेटन्स भी आगे होते हैं। पर गाइस जैसे ही सब आगे बढ़ते हैं कांग जेहो कहता है रुक जाओ। तो इस पे कांग जेहो का साथी पूछता है अरे क्या हुआ? तो इस पे गाइस कांग जेहो कहता है आगे कुछ है। और गाइस तभी वहां पे कुछ नहीं होता सामने, पर तभी धरती के अंदर से सीना चीर के निकलते हैं बड़े बड़े बिच्छू जो कि अपने हाथों से इन सब पे अटैक करने लगते हैं। पर गाइस तभी कांग जेहो अपने स्वॉर्ड को लेता है और रश कर देता है इन सब पे और सभी की भाजी
बाजी पाली कर देता है, वो सबको काट पीट देता है और तभी कहता है सभी लोग सावधान रहो और बैटल फॉर्मेशन में आ जाओ। गाइस तभी जो हंटर्स होते हैं बैटल फॉर्मेशन में आ जाते हैं और तभी इन सारे स्कॉर्पियन से लड़ने लगते हैं। पर गाइस इनको लड़ते हुए देखकर हमारे लिए सोचता है अरे ये तो स्कॉर्पियंस है ना, जो मेरे फील्ड ट्रिप में मैं जाता था वहां पे भी मुझे स्कॉर्पियन से ही लड़ने को मिलता था, तो क्या इतने ताकतवर होंगे ये। पर गाइस तभी हमारा हीरो एक जो मेज बोन होता है उससे कहता है कि बोन स्केलेटन जल्दी से मेरे पे एयर शील्ड इस्तेमाल करो, मुझे सुरक्षा प्रदान करो। इस पे मेज जो होता है वो तुरंत ही हमारे हीरो पे एयर शील्ड इस्तेमाल कर देता है और हमारे हीरो को प्रोटेक्शन मिल जाती है। और गाइस तभी हमारे हीरो कहता है चलो इन सबकी धज्जियां उड़ा देते हैं, इन सबको मार पीट देते हैं। और गाइस तभी हमारे हीरो सोच रहा होता है मेरा प्लान सक्सेसफुल रहा, क्योंकि सबसे पहले मैंने अपने आप को सेफ कर लिया है और अब मैं दूसरा प्लान अपना इस्तेमाल करूंगा। गाइस तभी हमारा हीरो बोन को अपने मन में आदेश दे देता है कि एग्रो इस्तेमाल करो। और गाइस तभी ये जो टैंक होता है जो शील्ड लिया होता है वो एग्रो को इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से जितने भी स्कॉर्पियंस होते हैं उनका सारा जो अट्रैक्शन होता है वो इस बोन नंबर 4 पे चला जाता है और सभी उसकी तरफ रश कर देते हैं मारने के लिए। पर तभी हमारे हीरो स्वॉर्डमैन से कहता है और दूसरे से कहता है अटैक करो इन पे। और गाइस तभी स्वॉर्डमैन जो होता है वो इस स्कॉर्पियन के हेड पे मारता है एक जोरदार स्वॉर्ड। पर गाइस तभी हमारे हीरो देखता है कि ये क्या, ये जो स्वॉर्ड थी वो थोड़ी सी भी स्क्रैच नहीं डाल पाई इस स्कॉर्पियन के हेड पे, क्योंकि एक कवच टाइप का चीज इसके हेड पे होता है। पर गाइस तभी हमारे हीरो कहता है कि रुकना मत, मारते रहो मारते रहो, मारते रहोगे तो कभी ना कभी तो इसका शील्ड टूटेगा ना, तब हम इसे मार देंगे। और गाइस ऐसा ही होता है, स्पीयरमैन स्वॉर्डमैन और जो तीरंदाज होते हैं सभी लगातार स्कॉर्पियंस में मारते रहते हैं, जिसकी वजह से इनका जो शील्ड होता है वो ब्रेक हो जाता है और एक एक करके सभी स्कॉर्पियन मरने लगते हैं। और गाइस तभी कांग जेहो वहां पे आता है और कहता है वाह यार तुमने तो बहुत ज्यादा ही अच्छा काम किया, तुम्हारे स्केलेटन्स ने सारे के सारे यहाँ पे स्कॉर्पियंस को मार दिया। हमारा हीरो कहता है अरे अरे ऐसा कहने की कोई जरूरत नहीं है, सारा काम तो आपने किया है, ज्यादातर स्केलेटन्स को आप और आपकी टीम ने मिलकर मारा है। इस पर ये बंदा कहता है कि नहीं नहीं यार ये सब बस लकी लकी चीजें होती हैं, हम बस लकी हो गए, ऐसी कोई बात नहीं है। और गाइस तभी हमारा हीरो सोचने लगता है लकी और तुम लोग, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे तुमने बताया था कि ये जो हंटर्स हैं वो बस ई रैंक के होने वाले हैं, पर इन हंटर्स की स्किल्स को देखकर मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि ये सब ई रैंकर हैं, ये जरूर ही सी रैंकर होंगे और ये मुझसे कुछ छुपा रहा है। इनकी नजरों में भी मुझे ऐसा कुछ लग रहा है कि ये सब मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, क्योंकि उस डंजन में जो इससे पहले हम लोग गए हुए थे उसमें मुझे एक आइटम मिला था, या फिर मैंने बॉस मॉन्स्टर से क्या पाया इसके बारे में सिर्फ कांग जेहू जानता है। और अगर वो आइटम, अगर इसे लग रहा है कि मैंने कोई आइटम डंजन से पाया है तो उसे अगर ये चाहिए तो ये जगह डंजन के अंदर ही ये जगह सबसे अच्छी जगह होगी मुझे मारकर सारे आइटम्स को मेरे लेने के लिए, या फिर मुझे हराकर यहाँ पर मेरा राज निकलवाने के लिए। आखिर मुझे वहां पे मिला गया था और ये करने के लिए डंजन बहुत ज्यादा अच्छी जगह है, क्योंकि डंजन में कोई मरता है ना तो यहाँ पर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं होता, कोई सुरक्षित गार्ड नहीं होते हैं, जिसकी वजह से आप ये पता नहीं लगा सकते कि कौन मरा, कहां मरा, कब मरा, किसने मारा। इसकी वजह से मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है कि यहाँ पे कुछ तो दाल में जरूर काला है। चलो अपनी तरफ से सुरक्षित रहते हैं, एकदम अलर्ट रहते हैं। और गाइस तभी जो आगे कांग जेहू चल रहा होता है वो बहुत ज्यादा ही सीरियस फेस बनाया होता है, यानी गाइस दाल में कुछ तो सच में काला है। गाइस सीन सिर्फ होता है, हमें एक अल्टर दिखाया जाता है जो कि स्कॉर्पियन किंग का होता है और सिस्टम विंडो कहता है कि आप यहां पर आ चुके हैं और अगर आप स्कॉर्पियन किंग को जगाना चाहते हैं तो आपको इस अल्टर पे सैक्रिफाइस करना होगा। और सैक्रिफाइस जो होंगे वो इंसान होंगे जो कि एफ रैंक से ऊपर के होने चाहिए या फिर एफ रैंक के होने चाहिए। और गाइस ये देखकर सारे जो दूसरे हंटर होते हैं वो बात करने लगते हैं, अरे हमें सैक्रिफाइस देना होगा क्या, तो ये कितनी गलत बात है यार, ऐसा नहीं होना चाहिए था। वहीं पे लड़की भी कहती है टीम लीडर आखिर हम यहाँ पर सैक्रिफाइस कहां से खोजेंगे। पर गाइस जो बाकी हंटर्स होते हैं वो इन लड़कियों को घूरने लगते हैं। ये देखकर ये लड़की कहती है टीम लीडर आखिर इसका क्या मतलब है, ये सब मुझे घूर क्यों रहे हैं। इस पर कांग जेहू कहता है अरे अरे तुम लोग इतना ज्यादा शॉक क्यों हो रहे हो, मैं तुम लोग को यहीं पर इसीलिए तो लेके आया था कि तुम लोग यहाँ पर सैक्रिफाइस हो जाओ, तो चलो चलो तुम लोग को चढ़ना है, जल्दी चलो। इस अल्टर ने भी कहा है कि वो एफ रैंक हंटर को जरूर एक्सेप्ट करेगा, तो चलो जल्दी से ऊपर चढ़ जाओ। इस पे लड़की चिल्लाती है ये आप क्या बकवास कर रहे हैं टीम लीडर, आपने तो हमसे कहा था कि आप हमें अच्छे खासे पेमेंट करेंगे, इसीलिए हम यहाँ पर आपके साथ आए थे। तो इस पर ये टीम लीडर कहता है कांग जेहू कि अच्छा पेमेंट चाहिए ना तुमको, अच्छा पेमेंट जहां पे मिलता है वहां पे रिस्क भी हाई होता है, इसका मतलब तुम लोग रिस्क को देख के आए थे यहाँ पर, तो चलो मरने के लिए तैयार हो जाओ और सेक्रीफाइस हो जाओ यहाँ पे। पर गाइस हमारा हीरो वहीं पर इस चीज को एब्जॉर्ब कर रहा होता है, देख रहा होता है कि ये बकवास क्या कर रहा है यार, ये चाहता है कि दोनों लड़कियां सेक्रीफाइस हो जाएं और इसे मैं नहीं दिख रहा हूं क्या, ये मेरे होते हुए भी ये सब बकवास कर रहा है। इसका मतलब एक ही हो सकता है कि ये कॉन्फिडेंस है कि अगर मैं बीच में आड़े भी आ जाता हूं तो ये आराम से मेरे को हरा देगा, पर इसे पता नहीं
नहीं है मेरी शक्तियों के बारे में अभी। और गाइस तुरंत ही ये जो कांग जियो होता है वो कहता है कि तुम नहीं चढ़ोगे ऊपर, ठीक है मैं खुद आता हूं तुम लोग को ऊपर ले जाने के लिए। पर गाइस तभी जैसे ही वो आगे बढ़ने वाला होता है हमारा हीरो बीच में आ जाता है। ये देखकर कांग जियो कहता है अरे अरे ये तुम क्या कर रहे हो यार डोंगयुन, ये तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम अब हम दोनों के बीच में आओगे? ये लड़कियां मेरा मैटर है तो जाओ यहां से यार। क्या तुम करना क्या चाहते हो? क्या तुम सच में हमसे लड़ोगे यहां पर? और क्या तुम सच में यहां पर लड़कियों को बचा के अपना हीरोइज्म दिखाना चाहते हो कि तुम कितने महान हो, या फिर इनका दिल जीतना चाहते हो? तो इस पे हमारा हीरो कहता है वो सब बकवास तुम्हारा ठीक है, पर एक बात बताओ तुम असल में क्या चाहते हो और तुम्हारे यहां पर मेन मोटिव क्या है? तो इस पे कांग जियो कहता है मोटिव? मेरा कौन सा मोटिव है? इस पे हमारा हीरो कहता है एक्टिंग करना बंद करो, मैं जानता हूं तुम्हारा कोई अल्टरनेटिव यहां पे मोटिव है। तुम मर्सनरी गिल्ड में गए, वहां पर मेरे को हायर करने के लिए आया, ये जानते हुए कि मैं अभी जस्ट कुछ दिन पहले ही एक डंजन से बाहर निकल कर आया हूं, और फिर भी तुम यहां पर मेरे को लेकर आ गए। तो बताओ असल में तुम क्या चाहते हो? मेरे साथ तुम कुछ तो लेना देना जरूर चाहते हो। तो इस पे कांग जियो कहता है बेशक मैं जानता हूं तुमसे कुछ लेना देना तो मैं चाहता ही हूं, क्योंकि तुम ही एकमात्र ऐसे रैंकर हो जो उस डंजन के अंदर गए थे, बॉस मॉन्स्टर से लड़े, और ना जाने तुमने कौन सा आइटम वहां पे प्राप्त किया उसके बारे में हमें पता ही नहीं है, इसलिए हम यहां पर तुम्हें लेकर आए। हम तुमसे अभी भी देखो लड़ना नहीं चाहते हैं, तुम्हें हम अपनी टीम में लेना चाहते हैं, इसलिए हम तुम्हारे सामने यहां पर दिखा रहे हैं कि हम क्या करते हैं, आखिर हमारा मेन मोटिव क्या होता है। इसी तरह हम लोगों को लूटते हैं और उसके बाद उन्हें मार देते हैं, और मैं तुम्हें यहां पर ले आया हूं क्योंकि हम चाहते हैं कि तुम हमारी टीम में ज्वाइन हो जाओ। पर अगर तुम्हें हमारी टीम में ज्वाइन होना है तो उसके लिए तो तुम डंजन से सामान पाए हो ना, जो भी पाए हो उसको तुम्हें शेयर करना होगा हमारे साथ, समझ गए ना? कैसे सुनने के साथ ही हमारे को सोचने लगता है ओह तो ये सब बेसिकली कह रहे हैं कि मुझे इनके साथ ज्वाइन होना होगा, और अगर मैं नहीं ज्वाइन होता हूं तो ये सब मेरे को यहीं पे मार देंगे, और अगर मुझे ज्वाइन होना है इनके साथ तो फिर मुझे अपना आइटम इनके साथ शेयर करना पड़ेगा। ससुरो भाड़ में जाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मैं तुम सबको यहां पे मारूंगा। और गाइस ये कहने के साथ ही हमारा हीरो अपने स्केलेटन्स को आदेश दे देता है कि स्केलेटन्स इन सबको छोड़ो मत, इन सबको वाइप आउट कर दो, मार दो सबको, चुन चुन के मारो। और गाइस तभी जो स्केलेटन्स होते हैं वो रश कर देते हैं, वहीं पे आर्चर स्केलेटन तीरों की बारिश कर देता है। और गाइस ये देखकर जो दूसरे हंटर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा ही डर जाते हैं कि उन पे तीरों की बारिश आ रही होती है। पर तभी कांग जियोन अपनी तलवारों से सारे तीरों को काट देता है और फिर कहता है क्या ये तुम्हारा जवाब है? तुम बहुत ज्यादा ही पछताओगे ये करने पर, याद रखना। तो इस पे हमारा हीरो कहता है हट ससुरे, तुझ जैसे दोस्त की और तुझ जैसे साथी की मुझे कोई जरूरत नहीं है, समझा ना? और गाइस तभी सारे के सारे जो तलवार वाले स्केलेटन्स होते हैं वो सब अटैक कर देते हैं कांग जियोन पे। कांग जियोन बहुत ज्यादा ही फोर्स फील कर रहा होता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम जीत जाओगे इस तरह? तुम बस एक डंजन में गए थे और उसे क्लियर कर लिया तो तुम अपने आप को बहुत ज्यादा ही ताकतवर समझ रहे हो? नहीं बच्चे नहीं, तुम इस प्रकार से मेरे से बिल्कुल नहीं जीत सकते हो, समझे ना? अभी मैं बताता हूं कि मैं यहां पर ताकतवर क्यों हूं। और गाइस तभी हमारा हीरो कांग जियोन को लड़ते हुए देख रहा होता है और सोचता है अरे यार ये स्ट्रगल तो कर रहा है पर फिर भी ये स्केलेटन से बहुत ज्यादा ही अच्छे तरीके से लड़ रहा है, ऐसे ही नहीं ये सी क्लास का हंटर है, पर मुझे लगा था कि मैं इसे जल्दी हरा दूंगा, पर सच में इसे हराना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। पर गाइस तभी कांग जियोन कहता है हे बच्चे तुम्हें क्या लगता है हम लोग यहां पर इस तरह आराम से घूम कैसे सकते हैं? क्या तुम्हें लगता है कि मैं अकेले काम करता हूं? तुम मुझे इस तरह मार सकते हो? नहीं बच्ची नहीं, हमारी एक पूरी फौज है। और गाइस तुरंत ही एक बंदा एक नाइफ को लेकर वहां पे आ जाता है जो कि गाइस हमारे हीरो पे वो फेंक देता है। गाइस तभी हमारा हीरो इस चीज को देख लेता है और तुरंत ही अपने स्केलेटन बोन से कहता है कि बोन जल्दी से मेरी रक्षा करो। और गाइस तुरंत स्वॉर्डमैनशिप बोन वहां पे आ जाता है और अपने स्वॉर्ड से बचा लेता है हमारे हीरो को, पर जो उसका शॉकवेव होता है वो हमारे हीरो तक पहुंच जाता है। और गाइस तभी कांग जियोन कहता है कि हाँ ससुरे देखो ये है मेरी फौज, और इनकी वजह से ही हम आराम से डंजन्स में घूम सकते हैं और किसी को भी मार सकते हैं। ये है शैडो गिल्ड के ए रैंक के असासिन जो हमारी मदद करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। गाइस तभी ये शैडो असासिन पूछता है कि एक बात बताओ क्या यही वो छछूंदर लड़का है जिसने उस डंजन को क्लियर कर लिया जो हमारे गिल्ड मास्टर तक क्लियर नहीं कर पा रहे थे? तो इस पे कांग जियोन कहता है यस बॉस, आपको देख के इसे नहीं लग रहा होगा कि ये ताकतवर है, पर सच में इसने उस डंजन को क्लियर किया है और जरूर इसके पास बहुत ज्यादा ही ताकतवर आइटम होंगे। इस पे गाइस शैडो यूनिट का बंदा कहता है कि बच्चे मुझे अभी भी नहीं लग रहा तेरी बॉडी को देख के कि तूने सच में उसे क्लियर कर लिया होगा, पर जो भी हो आज तू मेरे हाथों मरने वाला है। गाइस इस शैडो असासिन को देखकर हमारे को सोचता है ले मेरे एल लग चुके हैं, अब कुछ नहीं हो सकता है। मुझे लगा था कि मैं यहां पर इस कांग जियोन जो कि एक बी रैंक के हंटर की तरह लग रहा है उसे हरा दूंगा, बहुत ज्यादा ही मुश्किल से मैं उससे लड़ रहा था, पर अब ए रैंक का भी हंटर यहां पे आ चुका है, अब तो मैं बिल्कुल मरने वाला हूं। वहीं पे गाइस जो पीछे लड़कियां होती है वो कह रही होती है ओप्पा प्लीज हमें माफ कर दीजिएगा, आप हमें यहां तक बचा के लाए और आप हमें बचाना भी चाहते हैं, पर ऐसा लगता है कि हम यहां से जिंदा वापस नहीं जा पाएंगे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ खड़ा रहने के लिए। गाइस इन सबके चेहरे को देखकर हमारे हीरो सोचने लगता है अरे यार ये दोनों लड़कियां इतनी दुखी में क्यों हैं, आखिर उन्होंने क्या गलत किया है जो
जो इन्हें यहाँ पे सेक्रीफाइस होना पड़ रहा है, क्या कमजोर होने की वजह से इन दोनों को सेक्रीफाइस हो जाना चाहिए? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। और बच्चों, तुमको क्या लगता है तुम ताकतवर हो? नहीं, तुम लोग से ज्यादा ताकतवर मैं हूं, क्योंकि तुम लोग के पास एक शैडो असासिन होगा, पर मेरे पास मेरे मास्टर हैं। और गाइस तुरंत ही हमारा हीरो टेलीपोर्टेशन गेट को एक्टिवेट करता है और अपनी स्किल जो कि डिवाइन आर्ट होती है उसका इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से मास्टर वहां पे अपीयर हो जाते हैं। सिस्टम विंडो भी कहता है कि आपने डिवाइन आर्ट का इस्तेमाल किया है। और गाइस तभी वहां पे सभी लोग को हमारे मास्टर देखते हैं कि कौन कौन रैंकर और कितने पावरफुल रैंकर है वहां पे। और तभी मास्टर कहते हैं, ससुरे, मुझे लगा था कि तू किसी मुसीबत में पड़ने वाला है, पर मुझे ये नहीं लगा था कि तू पड़ी हुई लकड़ी को अपने अंदर ले लेगा। तुझे पता भी है तू किससे यहाँ पे लड़ रहा है? तो इस पे हमारा हीरो कहता है, मास्टर प्लीज मेरी मदद करिए, कुछ एडवाइस दीजिए मुझे। तो इस पे मास्टर कहते हैं, अरे बेवकूफ लड़के, तुझे पता भी है ये जो सामने तेरे बंदा है ना, अगर तू यहाँ पे मर के वापस से जिंदा भी हो गया फिर भी तू उसे नहीं हरा पाएगा। तू मेरा डिसाइपल है, फिर भी मैं कह रहा हूं कि तू इसे नहीं हरा पाएगा, क्योंकि ये बंदा सामने तेरे लेवल से ज्यादा ताकतवर है। मुझे शर्म आती है देखकर कि तू मेरा डिसाइपल है। एक ऐसे पिद्दी से आदमी को तू नहीं हरा सकता है, क्योंकि तेरे पास उतनी ताकत नहीं है। इस पे हमारे लोग कहता है, मास्टर यार बकवास करना बंद करिए यार, मास्टर प्लीज मेरी मदद करिए, कुछ तो करिए, कोई एबिलिटी दीजिए मुझे। तो इस पे मास्टर कहते हैं, अरे बेवकूफ लड़के, तुझे लगता है कि मैं तुझे यहाँ पर एडवाइस देने के लिए आया हूं और तू मेरे से शिकायत कर सकता है? नहीं, शिकायत तो मुझे करनी चाहिए, क्योंकि तू इतने बड़ी मुसीबत में फंस गया। किसने कहा था तुझे यहाँ पर आकर अपने आप को परेशानी में डालने के लिए? मेरे पास 10,000 मार्शल आर्ट है, पर इस सिचुएशन में मैं भी तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। पर गाइस वहीं पे शैडो असासिन कहता है कि अरे बच्चे, तू ये क्या कर रहा है उतनी देर से? मैं तेरे से अभी लास्ट बार पूछ रहा हूं, जो भी तूने उस डंजन से फॉर्च्यून, जो भी तूने आइटम, जो भी तूने रिवार्ड पाया है ना, वो मुझे दे दे, और अगर दे देता है तो मैं तेरी लाइफ हो सकता है कि बख्श दूं। गाइस सुनते ही हमारे तो सोचने लगता है, अरे ये बंदा यहाँ पर मेरे उस फॉर्च्यून, उस रिवार्ड के लिए आया है जो मैं डंजन से पाया हुआ था, ये मेरे को ऐसे ही मारने के लिए नहीं आया हुआ है। पर इसको तो पता नहीं है ना ये बात कि मैं वहां से कुछ भी नहीं पाया, बस मैं मास्टर को लेके आया हूं। पर इन सबको ये बात नहीं पता है, इसका मैं फायदा उठा सकता हूं। और गाइस तभी मास्टर कहते हैं, क्या सच में तुम्हारे पास कोई प्लान है? तो इस पे हमारे हीरो कहता है, ऑफ कोर्स मास्टर, मेरे पास प्लान है। और गाइस तभी हमारे हीरो कहता है, ओह, तो तुम उस फॉर्च्यून के बारे में, उस सामान के बारे में जानना चाहते हो जो मैं डंजन से पाया हूं? तो इस पे शैडो असासिन कहता है, हाँ बेशक, क्योंकि उस डंजन को कोई भी क्लियर नहीं कर पाया। मेरे जो गिल्ड मास्टर है ना, वो भी इस डंजन को क्लियर करने में कामयाब नहीं हो पाए, पर तुम जैसा एक लड़का, उसने डंजन को क्लियर कर दिया। मेरा सच में इंटरेस्ट तुम्हें बढ़ गया है, तो बताओ तुमने वहां पे क्या पाया? तो इस पे हमारा हीरो कहता है, ऑफ कोर्स मैं आपको जरूर बताऊंगा, क्योंकि आप एक ए रैंक हंटर हो और आपसे मैं कभी नहीं जीत सकता हूं। तो इस पे शैडो असासिन कहता है, वाह वाह, तुम्हें बातों की समझ तो है, तुम जानते हो कि सिचुएशन में कैसे बोलना चाहिए। इस पे हमारा हीरो कहता है, यस मैं जानता हूं, अच्छे से जानता हूं, लेकिन मेरी एक कंडीशन है, मुझे जो भी आइटम्स मिले हैं मैं वो सिर्फ आपको बताऊंगा, और आपको बताने से पहले मैं इन सबको मारना चाहता हूं, काम तमाम करना चाहता हूं इन सबका। और गाइस ये सुनने के साथ ही सभी वहां पे बहुत ज्यादा ही शॉक्ड हो जाते हैं। पर तभी हमारा हीरो कहता है, माफ कर दीजिएगा, पर मैं क्या करूं, जब बात मेरे औकात पे आती है और मेरे प्राइड पे आती है तो मैं किसी की फिर नहीं सुनता हूं और मैं बदला लेकर रहता हूं, इसलिए मुझे इन सबको मारना पड़ेगा, तभी मैं आपको सारी बातें बता पाऊंगा। ये सुनते ही शैडो कहता है कि एक बात बताओ, क्या तुम कोई षड्यंत्र रच रहे हो? इस पे हमारे हीरो कहता है, सर ये आप कैसी बात कर रहे हैं? आप एक ए रैंक हंटर है, वो भी आप एक असासिन है, आपके सामने मैं षड्यंत्र कैसे रच सकता हूं? अगर मैं कुछ भी करने की कोशिश करूंगा तो मैं आपके सेंसेस से पार थोड़ी ना जा पाऊंगा, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। इस पे शैडो असासिन कहता है, बात में तुम्हारी दम तो है, चलो ठीक है, सोचता हूं मैं इस बारे में। इस पे गाइस ये जो कांग जियोन होता है वो कहता है, पर बॉस ये आप क्या कह रहे हैं? ये बंदा जरूर कुछ ना कुछ षड्यंत्र रच रहा है, प्लीज इसकी बातें मत सुनिए, अगर मैं इससे लड़ा तो हो सकता है मैं मारा जाऊं। इस पे हमारा हीरो कहता है कि पागल हो क्या शैडो, सर यहाँ पे खुद है तुम्हारी रक्षा करने के लिए, और मैं अगर तुमसे लड़ाई करता भी हूं तो क्या पता वो खुद बीच में आ जाए और मुझे मार दे, इसलिए चलो मुझे तुमसे लड़ने दो। अगर आपने मुझे इससे लड़ने नहीं दिया तो मैं इसी वक्त अपनी जान दे दूंगा और आपको पता नहीं चल पाएगा कि वो फॉर्च्यून क्या है। और गाइस ये सुनने के साथ ही जो स्केलेटन होता है वो हमारे हीरो की दिमाग पढ़ लेता है और तुरंत ही अपनी तलवार को हमारे हीरो की गर्दन पे डाल देता है उसे मारने के लिए। इस पे हमारा हीरो कहता है, रुक जा, ये तू क्या कर रहा है बे, तू मेरा आदमी है। और गाइस वहीं पे ये शैडो चिल्लाता है, रुक जाओ, नहीं मैंने डिसीजन ले लिया है, ठीक है मैं तुम्हें 30 मिनट देता हूं, 30 मिनट के बाद तुम्हें इससे कुछ नहीं मिलेगा, तुम हारते हो चाहे जीते हो उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है, पर एक बात मेरी याद रखना, अगर इन 30 मिनट में तुमने कोई भी मेरे खिलाफ ट्रिक इस्तेमाल करने की कोशिश की, यहां से भागने की कोशिश की, तो याद रखना तुम्हारी मृत्यु के बाद भी तुम्हारी आत्मा तक कांपेगी जिस प्रकार से मैं तुम्हें मारूंगा, याद रखना इस बात को, समझ गए ना? तो चलो स्टार्ट करो। और गाइस तभी सुनते ही हमारे हीरो कहता है, ठीक है मैं समझ गया। वहीं पे कांग जियोन कहता है, ससुरे तुझे क्या लगता है तू मेरे को हरा सकता है? मैं एक बी रैंक हंटर हूं, समझ गया ना? तू मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकता। इस पे हमारे हीरो कहता है,
वो तो देखा जाएगा। और गाइस तुरंत ही वो सारे स्केलेटन्स को आदेश दे देता है कि इन सबकी छुट्टी कर दो। पर गाइस हमारा मास्टर कहता है कि चलो ठीक है, इस बार मैं तुम्हारी मदद करूंगा और देखना पड़ेगा कि पहले यहां पर कौन कौन है। पहले ए रैंक हंटर है, उसके बाद एक बी रैंक हंटर है और बहुत छोटे मोटे सी रैंक हंटर भी है। इन सबको हमें हराना है। तो अगर हमें इन सबको हराना है तो हमें यहां पर मजाक में कुछ भी नहीं लेना है, समझ गए ना। और सबसे बढ़िया तरीका यहां पे अगर इन सबको हराना है ना तो वो एक ही होगा कि अपने दुश्मन की शक्ति को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करो, समझ गए ना। और गाइस ये सुनने के साथ ही हमारे कहता है ठीक है मास्टर, चलिए अपना प्लान स्टार्ट करते हैं। वहीं पे गाइस सारे फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहां पे सारे के सारे जो स्वॉर्डमैन, स्पीयरमैन और जो टैंक होते हैं वो लड़ रहे होते हैं। जो नॉर्मल बंदे होते हैं उनसे स्पीयरमैन लड़ रहा होता है और पीछे से आर्चर तीरों की बारिश कर रहा होता है। वहीं पे ये जो कांग जियोन होता है वो उड़ते हुए आता है और एक जोरदार तलवार टैंक पे मार देता है। पर तभी टैंक अपने शील्ड को आगे करते हुए इसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। पर गाइस वहीं पे आर्चर तीरों की बारिश करने लगता है और जितने भी वो साथी होते हैं उन पे तीर लगने लगता है। पर तभी सभी अपने आप को तीरों से बचाते हैं। ये देखकर कांग जियोन कहता है ससुरे तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की। और गाइस वहीं पे ब्लास्ट हो रहे होते हैं। पर तभी इस मौके का फायदा उठाकर स्वॉर्डमैन कांग जियोन पे एक जोरदार शॉट दे मारता है, जिसको आते हुए अटैक को देखकर कांग जियोन अपने दोनों छोटे स्वॉर्ड से अपने इस बड़े स्वॉर्ड को ब्लॉक करता है। पर तभी इसका एक स्वॉर्ड टूट जाता है और इससे एक गैप मिल जाता है इस स्वॉर्डमैन को और वो जोरदार एक लत्ती दे मारता है इस पे, जिससे कि कांग जियोन जमीन पे जा गिरता है। और ये चीज देखकर जो असासिन होता है वो सोचता है अरे वाह, ये एक क्लियर मूव था यार, ये स्केलेटन्स न्यूबी स्केलेटन्स नहीं है बल्कि बहुत ज्यादा ही अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो ये बंदा जो है ना कांग जियोन वो मारा जाएगा। पर गाइस तभी ये क्या ये बात सोच ही रहा होता है कि उसे किसी की प्रेजेंस फील होती है। वो कहता है अरे ये प्रेजेंस ये बहुत ज्यादा ही ताकतवर है, आखिर ये कहां से आ रही है? ये तो इस डंजन गेट के बाहर से आ रही है, क्या सच में यहां पर कोई ताकतवर हंटर आ गया है? पर गाइस तभी हमारा हीरो कहता है चलो बारी आ चुकी है इस बंदे को मारने की। पर गाइस तभी मास्टर कहता है वाह यार, इन स्केलेटन्स ने बहुत ज्यादा ही अच्छा काम किया है। पर तब भी ये उतना ज्यादा अच्छा नहीं था, ये रियल फाइट में इतना कमाल नहीं था। तो इस पे हमारा हीरो कहता है कोई बात नहीं मास्टर, जब हम इस असासिन को मारेंगे ना तब जाकर स्केलेटन्स को बहुत ज्यादा ही अच्छी ट्रेनिंग मिलेगी, चिंता मत करिए। पर गाइस तभी मास्टर को किसी बंदे की प्रेजेंस फील होती है और वो कहता है अब कुछ नहीं हो सकता है, एक और असासिन आ रहा है। और गाइस ये देखकर ये कांग जियोन कहता है हा तुम्हें क्या लगा था कि यहाँ पर बस एक ही असासिन होगा? नहीं, यहाँ पर दो असासिन है, हमारी पूरी टीम है, तुम आज मरने वाले हो बच्चे डोंगयुन, समझे ना, तुम बच नहीं पाओगे। वहीं पे गाइस हमारा हीरो डिप्रेस्ड हो जाता है कि अब मैं क्या करूं, हम कुछ भी करके पूरी ताकत लगा के एक असासिन को तो मार सकते थे या फिर हमारी जान भी चली जाती, पर वो भी ठीक था, पर दो असासिन हम इन दोनों को नहीं मार पाएंगे। पर गाइस तभी जो दूसरा असासिन होता है वो दौड़ते हुए आता है और हमारे इस पहले असासिन से कहता है कि सर हमें यहां से जल्दी करके निकलना होगा। इस पे असासिन पूछता है कि क्यों निकलना होगा यार? तो इस पे पहला असासिन कहता है एक एस रैंक हंटर इस गेट के बाहर आ चुकी है, अगर हम कोई भी मर्डर यहां पे करते हैं ना और अगर वो अंदर आ गई तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, हमारा मोटिव पूरी दुनिया के सामने रिवील हो जाएगा और हम उससे नहीं जीत पाएंगे, वो बहुत ज्यादा ही ताकतवर है, इसलिए हमें जल्दी से यहां से निकलना होगा। गाइस ये देखने के साथ ही ये जो पहला असासिन और दूसरा असासिन दोनों होते हैं वो वहां से तुरंत ही गायब हो जाते हैं, भाग जाते हैं। और गाइस ये देखकर कांग जियोन कहता है अरे प्लीज मत जाइए, मेरा क्या होगा सर, प्लीज मत जाइए। वहीं पे गाइस सीन बाहर का दिखाया जाता है जहां पे जो हंटर आई होती है वो और कोई नहीं बल्कि की सोयोल होती है, जो कि हमारे हीरो को यहां पर मिलने के लिए आई होती है। और तभी वो कहती है कि यार मैं उसका पीछा करते करते यहां तक आ गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, पर मेरे ब्लू गिल्ड के इंफॉर्मेशन के हिसाब से वो बंदा इसी डंजन में गया हुआ है इसे क्लियर करने के लिए, चलो कुछ देर तक और इंतजार करते हैं और ये बंदा जैसे ही आएगा वैसे ही मैं इसे सवाल जवाब स्टार्ट कर दूंगी। और गाइस ये कहने के साथ ही वो वहां से चली जाती है। सीन फिर से हमें डंजन के अंदर का दिखाई देता है जहां पे हमारा हीरो जितने भी वहां पे ट्रेटर दुश्मन हंटर होते हैं उन्हें पीट रहा होता है, अपने सारे स्केलेटन से मरवा रहा होता है। पर वहीं पे ये सीन देखकर कांग जियोन सोच रहा होता है अरे यार मेरे सारे साथी मर रहे हैं, अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो मैं भी मारा जाऊंगा, मुझे कुछ तो आइडिया लगाना होगा, मुझे किसी भी तरह जिंदा रहने का कोई प्लान बनाना होगा। हाँ एक आइडिया है, मैं उन लड़कियों का इस्तेमाल कर सकता हूं और उन्हें अपने कब्जे में ले सकता हूं। गाइस वो धीरे धीरे हमारे हीरो की आंखों से बचते हुए आगे बढ़ रहा होता है ताकि वो हमारी इन दोनों लड़कियों को कब्जा में ले सके अपने। पर गाइस उसे जाता हुआ देखकर हमारा हीरो उसके सारे प्लान को समझ जाता है, बच्ची तुम मेरे सामने ये करने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम इन मेरे पीछे खड़ी लड़कियों को कभी भी अपने कब्जे में नहीं ले पाओगे। और गाइस तुरंत ही हमारा हीरो स्वॉर्डमैन से कह देता है कि बोल स्वॉर्डमैन अटैक करो, ससुरे को पेल दो। और गाइस वो रश कर देता है इस बंदे पे मारने के लिए, पर ये कांग जियोन जैसे ही आगे बढ़ रहा होता है और अटैक करने जाता है स्वॉर्डमैन पे, स्वॉर्डमैन उसके हाथों को काट देता है तलवार से अपने और इसका हाथ उछल जाता है आसमान में। और गाइस वहीं पे ये जमीन पे बैठा होता है, हमारा हीरो भी इसे देखकर सोच रहा होता है कि अगर मैं कमजोर होता यहां पे तो
क्या मुझे ये सब जिंदा रहने देते और मुझे यहाँ से जाने देते? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सब मुझे नहीं बख्शते, इसलिए मुझे भी इन सबको नहीं बख्शना चाहिए। पर गाइस यहीं पे कांग जून कहता है, ससुरे तुझे क्या लगता है मैं तुझे इस तरह जाने दूंगा? नहीं, मैं तुझे जरूर मार के रहूंगा। और गाइस वो रश कर देता है हमारे हीरो पे मारने के लिए। पर गाइस तभी हमारा हीरो स्केलेटन को आदेश देता है और स्केलेटन मन में ही समझ जाता है और तुरंत ही इसके पैरों को भी काट देता है। और गाइस जैसे इसके पैर कटते हैं ये बहुत जोर से चिल्लाता है और तुरंत घुटने पे बैठ जाता है और कहता है, अरे यार मेरी किस्मत खराब थी जो तू मुझसे मिला। इस पे हमारा हीरो कहता है, मैं तुमसे मिला नहीं हूं, तुम मुझसे मिले हो, समझ गए ना? तुम आए थे मेरे पास, इसलिए इसका भुगतान तो तुम्हें करना ही पड़ेगा और मैं तुम्हें इतनी आसान मौत नहीं दूंगा, समझ गए ना? वहीं कांग जून कह रहा होता है, प्लीज मुझे मार दो, मार दो, मैं मरना चाहता हूं, प्लीज मुझे मार दो। इस पे हमारा हीरो कहता है, नहीं नहीं नहीं, इतनी आसान मौत तो तुम्हें नहीं मिलेगी। और गैस तुरंत ही हमारा हीरो स्केलेटन को आदेश दे देता है, जिसके बाद स्केलेटन इस कांग जून को उठाकर अल्टर के बीच में रख देता है और फिर एक और बंदे को अल्टर के बीच में रख देता है। जिसके बाद सिस्टम विंडो कहता है कि जो सेक्रीफाइस चाहिए थे अल्टर को खोलने के लिए जिससे कि स्कॉर्पियन किंग निकल सके वो कंप्लीट हो चुका है। वहीं पे हमारा हीरो इस चीज को देखकर सोच रहा होता है कि मैं इन सबको मारने के बाद यहां से आराम से चला गया होता, पर अब मेरा मन बदल चुका है क्योंकि ये सभी मुझे मारने की कोशिश किए थे और अब मैं भी इन सबको मारने की कोशिश कर रहा हूं। ये दोनों बस इक्वालिटी है, कोई भी यहां पे मैं बुरा काम नहीं कर रहा हूं क्योंकि अपनी रक्षा करना अपनी ही जिम्मेदारी होती है। और अगर मैं अपनी रक्षा कर रहा हूं और उसके बाद मुझे कोई रिवार्ड मिल रहा है उसके चक्कर में, तो मैं उस रिवार्ड को क्यों ना लूं? इसलिए इनका मरना तो तय था, अगर मेरी कोई जान लेगा तो मैं भी उसकी जान जरूर लूंगा। और गाइस इसी के साथ सिस्टम विंडो कहता है कि अरे वाह, जो स्कॉर्पियन किंग का शील्ड था ना वो अब अनसील हो चुका है। और गाइस तभी ये दोनों की जो सेक्रीफाइस होती है वो एक्सेप्ट हो चुकी होती है और जो दरवाजा होता है स्कॉर्पियन किंग का वो खुल जाता है। और गाइस उसके अंदर से जो ऑरा आ रही होती है वो बहुत ज्यादा ही डेंजरस होती है क्योंकि गाइस उसकी ऑरा से ही मात्र जो स्केलेटन्स होते हैं वो बहुत ज्यादा ही डर जाते हैं और उनकी जो सारे स्टैट्स पॉइंट होते हैं ना वो 20% तक गिर जाते हैं। और गाइस तभी एंट्री होती है स्कॉर्पियन किंग की जो कि वहां पे आने वाला होता है। हमारा हीरो सोच रहा होता है कि ये स्कॉर्पियन किंग कहां से आएगा, क्या वो नीचे से आएगा हमारे? ठीक है, मैं अपने फॉर्मेशन को तैयार करता हूं। गाइस तुरंत ही वो जो मैजिशियन होता है उससे कहता है कि तुरंत ही मेरे पर शील्ड एक्टिवेट करो। एयर शील्ड एक्टिवेट हो जाती है और गाइस तभी हमारा हीरो कहता है कि एरो, स्पीयर, सभी लोग तैयार हो, वो नीचे से आएगा। और गाइस तभी वो सब तैयार रहते हैं नीचे वाले अटैक को संभालने के लिए। पर गाइस जो स्कॉर्पियन होता है वो तुरंत ही जहां पर आर्चरर होता है उसके नीचे से निकल जाता है और तुरंत ही आर्चरर को मार देता है। गाइस ये देखकर हमारे हीरो आश्चर्यचकित जाता है और सोचने लगता है, अरे ये उसके नीचे से कैसे निकला? क्या इसके पास खुद का अपना माइंड है? क्या ये सोच सकता है? ये मॉन्स्टर बहुत ज्यादा ही खतरनाक है। और गाइस तभी ये जो बंदा होता है स्कॉर्पियन वो सभी को मारने लगता है। पर गाइस तभी हमारा हीरो आदेश देता है कि सभी लोग मिलकर अटैक करो, एक एक करके अटैक करोगे तो तुम जीत नहीं पाओगे, मिलकर अटैक करो, समझ गए ना? और गाइस तभी सारे के सारे जो बोन्स स्केलेटन्स होते हैं वो मिलकर अटैक करने लगते हैं, तीरों की बारिश होने लगती है, बूम बूम बूम, हर जगह पे फायरी फायर, तलवार, तीर, भाले सब चल रहे होते हैं। सारी की वजह से ये जो बंदा स्कॉर्पियन होता है ना उसका फाइनली खून निकलने लगता है। पर गाइस तभी ये स्कॉर्पियन उठ खड़ा होता है और अपनी पूंछ का इस्तेमाल करते हुए सभी स्केलेटन्स को मारने लगता है। और गाइस तभी वो जो स्वॉर्डमैन स्केलेटन होता है उसको मार देता है, उसकी हड्डियों का चूरमा बना देता है और जो स्पीयरमैन होता है उसको भी मार देता है। पर गाइस तभी ये देख के हमारे सोचता है, अरे यार ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, पर हमारे पास अभी भी 50 पॉइंट माना बची हुई है, इसका मतलब मैं 5 बार स्केलेटन्स को और समन कर सकता हूं। और गाइस तुरंत ही वो 5 बार स्केलेटन्स को और समन करता है जहां पे वो पहले स्वॉर्डमैन और स्पीयरमैन को समन कर लेता है। ये देखकर स्कॉर्पियन बहुत ज्यादा ही कंफ्यूज हो जाता है कि अरे ये स्केलेटन्स फिर से जिंदा कैसे हो गए। और गाइस तभी ये जो स्केलेटन्स होते हैं वो रश कर देते हैं फिर से स्कॉर्पियन को मारने के लिए। और इस बार ये जो स्कॉर्पियन होता है वो अपनी पूंछ से अटैक करता ही है कि स्वॉर्डमैन उसके पूंछ को ही काट देता है। और गाइस इस मौके का फायदा उठाकर जब सब रश करते हुए इस पे मार रहे होते हैं तो नीचे से जो लेंस लेकर बंदा खड़ा होता है वो तुरंत ही लेंस को इस स्कॉर्पियन के अंदर डाल देता है और उसके बाद जितने भी बाकी बोन होते हैं ना स्केलेटन वो सभी अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से फाइनली ये स्कॉर्पियन वहीं पे मारा जाता है। सिस्टम विंडो भी कहता है कि मुबारक हो, आपने इस स्कॉर्पियन को मार दिया है। हमारा हीरो गाइस बहुत ज्यादा ही थक चुका होता है क्योंकि बस हमारे हीरो के पास 10% ही माला बची होती है। हमारा हीरो बाल बाल अपना भला मना रहा होता है कि उसने फाइनली इस स्कॉर्पियन को मार दिया। वहीं पे गाइस जो स्पीयरमैन होता है और स्वॉर्डमैन होता है उन्हीं ने फाइनल ब्लो
ब्लो मारा होता है, जिसकी वजह से उनका जो स्पीयर मास्टरी होता है वो लेवल 2 से लेवल 4 पे चला जाता है। इस स्वॉर्डमैन मास्टरी भी लेवल 2 से 4 पे चली जाती है। और गाइस तभी हमारा हीरो कहता है अरे वाह मेरे सारे स्केलेटन्स के स्टैट्स बढ़ गए, ये तो बड़ी कमाल की बात है यार। पर गाइस तभी हमारे हीरो को एक लूट मिलती है जो कि एक मणि होती है, एक कंचा होता है जो कि इस स्कॉर्पियन का माना कोर होता है, और वही हमारे हीरो को लूट में मिली होती है। स्टेटस विंडो भी कहता है कि ये एक ऐसी माना कोर है जिसमें 25 प्रकार के लीथल जहर है, पॉइजंस है। इसका आप इस्तेमाल किसी मटेरियल में भी कर सकते हैं और इससे किसी आइटम को भी आप बना सकते हैं। पर गाइस जैसे ही ये आइटम हमारे हीरो को मिलता है, जो आर्चर होता है वो हमारे हीरो पे टैप टैप करने लगता है कि सुनो मेरी बात सुनो। और गाइस जैसे ही हमारा हीरो आर्चर की तरफ देखता है, सिस्टम विंडो कहता है कि मुबारक हो, आपने एक कंडीशन को मेट कर लिया है, क्योंकि जो पॉइजन एरो नाम की स्किल है ना वो एक्वायर करना था, उसके लिए ये लीथल बेड जरूरी था, ये कंचा जरूरी था। उसकी वजह से ये नया स्किल खुल गया है जो कि आर्चरर को अब पॉइजन आर्चरर पॉइजन तीरों का इस्तेमाल करने का मौका देगा और ये बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। और गाइस तुरंत ही ये स्किल खुल जाता है। ये देख के हमारे को सोच रहा होता है ओह, तभी वो डार्क लॉर्ड जो नेक्रोमैंसर है वो हमेशा डंजन्स में जाया करता है, क्योंकि उसकी वजह से वो अपने स्केलेटन्स को ताकतवर बनाता है। मैं भी अब डंजन में जाऊंगा और बहुत सारी लूट करूंगा। वही सिस्टम विंडो कहता है कि फाइनली आपने इस डंजन को क्लियर कर लिया है और उसकी वजह से आपको फाइनल रिवार्ड दिया जा रहा है जो कि आपके इन्वेंट्री में भेज दिया गया है, तो उसे आप चेक कर लीजिएगा। तो गाइस ये एक मात्र लूट होती है जो कि मॉन्स्टर के अंदर से मिली होती है, पर जो मेन लूट होती है, जो मेन रिवार्ड होता है वो तो बाद में ही मिलेगा। और गाइस इसी के साथ बहुत ज्यादा ही लाइट शाइन करती है और ये डंजन वहां से गायब हो जाता है और सभी डंजन के बाहर ऑटोमेटिक आ जाते हैं, जहां पर ये लड़कियां कह रही होती हैं अरे वाह फाइनली हम सरवाइव कर गए, थैंक यू आप ओप्पा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से हम सरवाइव कर पाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये देख के हमारे हीरो कहता है ठीक है, इसे एक वैल्यूएबल एक्सपीरियंस की तरह समझो, समझ गई ना, और वापस से कभी कोई बहुत ज्यादा ही पैसे देना तो उसे एक्सेप्ट मत करना, समझ गई ना। अब जाओ तुम लोग। गाइस इस पे ये सब चली जाती है वहां से और फाइनली हमारा हीरो इस डंजन से जो रिवार्ड हमारे हीरो को मिला होता है उसके बारे में चेक करता है कि चलो चेक करते हैं कि कौन सा रिवार्ड मिला है। सिस्टम विंडो भी कहता है कि आपका जो रिवार्ड बॉक्स है उसे खोला जा रहा है और आपको ये रिवार्ड दिया जा रहा है। तो गाइस वो कौन सा रिवार्ड है इसके बारे में तो अभी हमें नहीं बताया गया है। चलिए फिलहाल के लिए इस एपिसोड को यहीं पे खत्म करता हूं। आशा करता हूं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसका जो नेक्स्ट एपिसोड है ना वो तब आएगा जब इसके आगे के एपिसोड आ जाएंगे। अभी तक इसके 4 और एपिसोड आए हुए हैं पर उसमें कोई फाइट वाइट नहीं है, बस बकवास भरा हुआ है, इसलिए मैं आपको वो एपिसोड अभी नहीं दे रहा हूं। इसी में एंजॉय करिए और इसी के साथ मैं कहना चाहता हूं मेरे जो बाकी वीडियोस हैं उसको भी देखिए। गेमर वाला वीडियो कल कंफर्म आएगा, कल सुबह नहीं तो कल शाम को तो कंफर्म आएगा ही आएगा। तो तब तक आप लोग प्लीज वेट करिए, गेमर को सपोर्ट करते रहिए। आशा करता हूं आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। फाइनली मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि हम मानवा क्यों देखते हैं, क्योंकि वी लव मानवा। सॉरी एक बात और, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ही खराब है, इस वजह से थोड़ा लेट हो सकता है। प्लीज़ गाइस गुस्सा मत करिएगा, सपोर्ट करते रहिए। मेरा तबीयत सच में बहुत ज़्यादा ही खराब है, सब आ जाए, सब तबीयत खराब हो जाए पर ये सर्दी खांसी जुकाम ना हो।